दोस्तों हमारे देश में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कोई भी लोन ईएमआई को मिस नहीं करते हैं, उसे टाइम से पेमेंट करते हैं सिर्फ इसलिए कि मेरे सिबिल में कोई गलत एंट्री ना आए, मुझे कोई फाइन चार्ज ना लगे। पर दोस्तों यहाँ पे सारे लोन ईएमआई क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम से पेमेंट करने के बावजूद भी हमारा जो सिविल स्कोर है वो फास्ट इंक्रीज नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो यकीन मानो आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कर देना, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। दोस्तों हमारे पास काफ़ी हद तक लोगों के मेल आते हैं और मेल में एक ही जवाब रहता है कि मैं सारे ईएमआई टाइम से पेमेंट कर रहा हूँ, कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं किया, सब कुछ मेरा टाइम से जा रहा है, फिर भी मेरा सिबिल अपडेट नहीं हो रहा है, ना फास्ट इंक्रीज हो रहा है, हम क्या करें? दोस्तों इसका जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। मैंने लिस्ट बनाया है और काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैं ये वीडियो आप लोग के लिए लाया हूँ। दोस्तों आप लोग विस्तार से समझिएगा, तभी आपको ये बातें समझ में आने वाली है। दोस्तों आप लोग अपने लाइफ में तो एक ही कंपनी, एक ही बैंक को तो पकड़ते नहीं हो। कहने का मतलब है कि आप लोग एक ही बैंक, एक ही कंपनी से लोन लेते नहीं हो, एक ही बैंक का क्रेडिट कार्ड लेते नहीं हो। अगर आपके पास एक बैंक का क्रेडिट कार्ड हो गया तो दूसरे बैंक के लिए आप ट्राई जरूर करोगे। अगर आपको कोई एक मोबाइल एप्लीकेशन ने लोन दे दिया, आपको अच्छा लगा, तो आप उससे तो आप लोन लेते ही हो, किसी और को भी आप चूज करोगे। तो आप मल्टीपल लोन, अलग अलग कंपनी, अलग अलग बैंकों फाइनेंशियल कंपनी से आप लोन क्रेडिट कार्ड लेते रहते हो। तो यहाँ पे होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये जुलाई का मंथ चल रहा है। अभी जुलाई के मंथ में आपने किसी एक बैंक से या किसी कंपनी से लोन ले लिया। अब आपने ये जुलाई वाले मंथ में दो कंपनी या दो बैंक से लोन ले लिया। अब हुआ क्या कि आप सारे ईएमआई टाइम पर पेमेंट कर रहे हो। अब इनमें से एक कंपनी जो है वो आपका जो टाइम से ईएमआई इनको रिसीव हुआ, वो आपके सिविल रिपोर्ट में अपडेट ही जल्दी नहीं कर रही हैं। कहने का मतलब है आरबीआई गाइडलाइंस के अनुसार ये जो 4 ब्यूरो हैं, इनमें जो एनबीएफसी कंपनी बैंक हैं, इनमें से किसी एक को इनको रिपोर्ट करना पड़ेगा। वैसे लोग तो सिविल में ही अधिकतर रिपोर्टिंग करते हैं, बट चारों में से किसी एक में इन लोग करना जरूरी है, ये नियम है। बट यहाँ पे इनमें से कुछ ऐसी कंपनियां हैं, कुछ ऐसे बैंक हैं जो करते क्या हैं, आपके सिविल रिपोर्ट को टाइमली अपडेट नहीं करते हैं। जैसे आप समझिएगा, आपने जुलाई मंथ में लोन ले लिया दो बैंक, दो कंपनी से, तो एक ने तो कर दिया और एक या दो ने नहीं किया। अब आपने उसे वेट किया 45 दिवस, 90 दिवस के अंदर हो जाएगा, टाइम बीत गया, हुआ नहीं। अभी जो आपका गैप चला गया, आपने लोन तो ले लिया, अभी जो गैप गया है, अब इस गैप को पूरा कौन करेगा? बाद में आपने रिपोर्ट किया तो बाद में वो सिविल में अगर रिपोर्टिंग करेंगे, ये जो गैप गया है, आपने ये जो टाइमिंग आपका पीरियड खत्म हुआ है, इसका रिपोर्ट ही नहीं हुआ, वो लेट सवेर आपका रिपोर्टिंग कर दिए। तो ऐसा होता क्या है कि अलग अलग जो फाइनेंशियल कंपनियां, बैंक होते हैं, ये सभी लोग सेम टाइम पर रिपोर्टिंग नहीं करते हैं। कुछ कंपनियां, कुछ ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन होते हैं कि ये लोग ओनली लाइसेंस तो आरबीआई से ले लेते हैं, बट काम वैसा नहीं करते हैं, ये लोग रिपोर्ट ही नहीं करते हैं। और आप लोग जब ईमेल करो, कॉल करो तो कोई रिप्लाई नहीं करते हैं। दोस्तों यही कारण है कि ये अपने इंडिया में जितने सारे बैंक और एनबीएफसी कंपनी है, इनमें से कुछ ही कंपनी, कुछ ऐसे बैंक हैं जो टाइमली रिपोर्ट करते हैं। और जो टाइमली रिपोर्ट करते हैं, अब कितना पॉइंट आपका सिविल बढ़ेगा वो तो तय करेंगे नहीं, रिपोर्टिंग करेंगे क्या आपका स्टेटस है, आप किस कैटेगरी में आ रहे हो, कितना आपका पॉइंट वहां पे अपडेट हुआ, उस बिहाफ पे आपका सिविल जनरेट होगा। अब जो लोगों ने रिपोर्ट ही नहीं किया, वो गैप हो गया, वो गैप को पूरा कौन करेगा? फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे कि आज खाना नहीं खाए, कल भी नहीं खाए, 2 दिन आपने खाया ही नहीं, क्या आप तीसरे दिन ये 2 दिन का खाना एक साथ खा सकते हो? नहीं खा सकते हो। तो इस तरीके से ये सिविल रिपोर्टिंग होती है। अगर बैंक ये सोचे कि मैं एक साथ रिपोर्ट करके सारा सब कुछ सही कर दूं, तो इतना आसान नहीं। सिविल हमेशा एकदम धीरे 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 कुछ कुछ पॉइंट जनरेट होता है। अचानक आपका सिविल स्कोर 600 से 800 कभी नहीं होगा। दोस्तों यही कारण है कि हमारे देश में जो एनबीएफसी और कुछ कंपनी, बैंक, मोबाइल एप्लीकेशन है,
आज इनकी कुछ गलती की वजह से आप लोगों का जो सिविल स्कोर है वो बर्बाद हो जाता है। कारण यह है, अगर अपना पैसा लेना है तो वो नहीं छोड़ेंगे, रिकवरी एजेंट तो हायर कर लेंगे पैसा लेने के लिए, और रिपोर्टिंग की बात अगर आती है तो टाइम से रिपोर्ट नहीं जाएगा। एकदम सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि काफ़ी सारे मेरे पास लोगों के ऐसे मेल आते हैं। मैंने रिसर्च किया तो ये चीज़ें आप लोग के सामने आई। तो आप इस वीडियो के माध्यम से ये जान लीजिए कि अगर आपने 5 कंपनी या 4 बैंक से लोन लिया है तो ये मत सोचो कि मैं सभी का EMI पेमेंट कर रहा हूं और सभी लोग रिपोर्टिंग करेंगे ही। उनमें से कुछ नहीं करेंगे, जो नहीं करेंगे उनका गैप जाएगा, और जो लोग लेट सवेर आगे पीछे करेंगे तो भी आपका सिविल स्कोर फास्ट इंक्रीज नहीं होगा। अगर दोस्तों बैंक और कंपनी अगर टाइमली रिपोर्ट करना चालू कर दे, अपडेट करना चालू कर दे, तो आपका सिविल 100% फास्ट इंक्रीज होगा। दोस्तों यही कारण है कि इन लोग की गलती की वजह से आप लोगों का जो सिविल स्कोर है वो फास्ट इंक्रीज नहीं हो पाता है। अब आप सोचिए कि इनको 45 से 90 दिवस के अंदर रिपोर्टिंग करना होता है, कभी कभी ये 6 मंथ साल भर लगा देते हैं। लोन आपका पेमेंट आपने कर दिया, इनको जांच पड़ताल करके रिपोर्ट करना चाहिए कि हाँ इस पर्सन का लोन क्लोज हो गया है, आप सिविल से इसको जो है क्लोज दिखाइए, वो एक्टिवेट शो करेगा। क्यों? तो ये सब चीज़ें इन लोग की तरह इन लोगों की वजह से होता है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से ये जान चुके होंगे कि यही कारण है कि आपका सिविल स्कोर इंक्रीज नहीं होता है, सिर्फ ये छोटी छोटी गलती की वजह से। अब इसका समाधान भी जान लो, इसे फॉलो नहीं करेंगे तो आप ऐसे ही परेशान रहोगे, कोई आपका हेल्प नहीं करने वाला है। दोस्तों यहाँ पे बता दूं, पहले तो आप ये देखें अपने सिविल स्कोर में किस कंपनी किस बैंक का अच्छा रिपोर्टिंग आपके सिविल स्कोर में है। जिसका अच्छा रिपोर्टिंग है आप उनके संग जुड़िए, जो लोग का अच्छा रिपोर्टिंग नहीं उनके साथ आप जुड़िए ही मत, वो ऑटोमेटिक वो कंपनी बैंक वाले सुधर जाएंगे। आप सोचिए कि वो अच्छा सही तरीके से रिपोर्टिंग भी नहीं करते हैं और आप जो है उनके संग जुड़े भी रहते हैं, तो उनको एक प्रकार से बढ़ावा मिल जाता है। और दोस्तों अगर आप RBI कंप्लेन करो तो RBI के पास एक आप ही का तो कंप्लेन नहीं जा रहा है, पता नहीं कितने लाख करोड़ लोग का जा रहा है, तो RBI कितने लोगों का देखेगा। और मान लो अगर चेक भी करते हैं तो टाइमिंग लगती है। तो दोस्तों यही कारण है दोस्तों कि ये चीज इन लोगों की गलती की वजह से आपका सिविल स्कोर खराब हो जाता है और अपडेट नहीं हो पाता है। तो आप हमेशा कोशिश करके ज़्यादा कंपनी ज़्यादा बैंक से लोन क्रेडिट कार्ड ना लें। अगर आपको क्रेडिट कार्ड 1 या 2-3 बैंकों का मिल गया है तो उतने में आप संतुष्टि रखें, उतना यूज करें, उसका बिल पेमेंट करें, धीरे धीरे सिविल अपडेट होता रहेगा। आप अगर जितना अधिक कार्ड रख के आप सोचोगे कि मैं सिविल को बढ़ा लूं तो कभी आपका नहीं बढ़ेगा। कोई आपका टाइम से रिपोर्ट करेगा, कोई करेगा नहीं। मेरे पास क्रेडिट कार्ड है करीबन 9-10 बैंकों के, तो आप सोचो मैं क्रेडिट कार्ड रखा हूँ क्योंकि मेरे को वीडियो बनाना पड़ता है, तो इसलिए मेरे को ये सारी चीज़ें मैनेज करना पड़ता है। तो आप ये मत सोचो कि मैं अधिक क्रेडिट कार्ड रख के या लोन अधिक लेके मैं अपना सिविल बढ़ा लूंगा, तो ये आपकी सोच गलत है। सिविल एक बैलेंस शीट तरह काम करता है, जितना आपका लोन है उसके बिहाफ पे आपका अपडेटिंग होगा। ऐसा मत सोचो कि मैं अधिक लोन ले लिया तो हमेशा मेरा फास्ट होगा। तो आप जान चुके होंगे, इसका 2 रास्ते बता रहा हूँ। पहला, जितना हो सके फालतू लोगों से जुड़ना बंद करो, और दूसरी चीज़ें आप जो है कोई भी आपका लोन अगर क्लोज होता है तुरंत ही जिस कंपनी से लोन चल रहा है उनको रिपोर्ट करो, कॉल करो, ईमेल करो, ट्वीट करो, RBI कंप्लेन करो, प्राइम मिनिस्टर जैसे कि आप आपकी जो भी एरिया के हैं आप उनको जो है रिपोर्ट करो। आप सारी चीज़ें करो, हर वो काम करो, आप करके अपने तरफ से देखो कि ये हमारे संग ऐसा क्यों कर रहे हैं। करना पड़ेगा आपको, अगर आप नहीं करेंगे तो यकीन मानिए आपके संग ऐसा हो सकता है। तो आप सावधान रहिए। और आप जान चुके हैं कि मैं ये रिसर्च इसलिए किया हूँ कि मैं सभी लोग के डिटेल्स को हैश करता हूँ, चेक करता हूँ। मेरे को लगता है काफ़ी लोग का सिविल देखता हूँ तो मेरे को मालूम पड़ता है कि ऐसा हो रहा है, और ये सच्चाई बातें हैं। आप बताना जो मैंने बताया सही या गलत। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर कर देना, मन में कोई भी सवाल तो कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।